सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है। इब्तिदा है उस ज़ात से जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया, फिर ज़िंदगी को इम्तिहान और मौत को उसका नतीजा बनाया। दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस इम्तिहान में हमें कामयाबी का रास्ता बताया, सिखाया और समझाया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हाज़रीन महफिल और जहाँ तक मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है, आज का दिन मैं और आप जिस हस्ती की याद में इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं, वो हस्ती मेरे सर का ताज, मेरे वालिद मोहतरम थे। उनको बिछड़े आज 40 दिन गुजर गए। 40 दिन का अरसा बीत गया, मुझे इस शफ़क़त से जुदा हुए। 40 दिन बीत गए, मुझे इस नेमत से महरूम हुए कि जिसके नीचे मैं और मेरी फैमिली खुद को महफूज समझा करती थी। वो महज एक रिश्ता ही न था, बल्कि मेरी जिंदगी का वो साहिबा था कि जिसके उठ जाने से तपती धूप का सामना आज बराह रास्त मेरे जिस्म और रूह से हो रहा है। बाप एक ऐसी हकीकत है कि मैं जिंदगी के जिस बसत पे आके खड़ा हूँ, आज शायद मेरे अल्फाज मेरी ज़बान का साथ नहीं दे रहे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि मौत का मजा, मौत की लज्जत, मौत का ज़ायका हर ज़ीरू ने चखना है, हर उस चीज ने कि जिसके अंदर जिंदगी का तसलसल बाकी है। एक ना एक दिन मौत आकर रहेगी। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जो बादशाह हो या फकीर किसी को माफ नहीं करती, लेकिन जब ये दस्तक कभी किसी अपने प्यारे के घर में आके मिलती है तो यकीन जाने इसके बाद जिंदगी बड़ी मेहमानी से हो जाती है। मेरे वालिद साहब की जिंदगी महज गुजरे हुए सालों का नाम नहीं, बल्कि वो तो इन्हिसार, मोहब्बत और हिम्मत की ऐसी दास्तां थे जिन्होंने कभी भी किसी तूफान के सामने अपने आप को सब्ज रुकाया नहीं। आज उनके 40वें के मौके पर अगर पीछे मुड़ के देखूं तो वो घंटों घंटों की मेहनत, वो घंटों घंटों की मुशक्कत, वो घंटों घंटों की तकलीफ, वो माथे पे शिकन तक ना आने दिया अपनी औलाद की खातिर, अपनी औलाद को पालने की खातिर, रिज़्क़े हलाल कमाकर अपनी औलाद को देने की खातिर। उस इंसान ने आज तक हजारों मेहनतें की, हजारों तूफान उसकी जिंदगी में आए, लेकिन कभी सर को झुकाया नहीं, बल्कि हालात का मुकाबला किया अपनी औलाद को पालने के लिए, अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी औलाद को संवारने के लिए। न जाने इस हस्ती ने कितने ही लोगों की बातें सुनी होगी, न जाने इस हस्ती ने कितनी ही तकलीफें अपनी औलाद के लिए उठाई होंगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिंदगी सिर्फ चंद सांसों का नाम है मेरे दोस्तों, चंद उधार की सांसें, और इसके बाद मौत है मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश कर सके, तुम्हें आजमा सके कि तुम में मुत्तकी कौन है, परहेजगार कौन है जो रब के राह पे चलता है, कौन है जिसने हकूकुल इबाद का ख्याल किया, कौन है जिसने हकूकुल्लाह की पैरवी की। मेरे दोस्तों, ये दुनिया फानी जहां है, यहाँ पे हम सब ने एक ना एक दिन चले जाना है। इस दुनिया में बाकी रहने वाली शय सिर्फ अल्लाह की जात है। ऐ इब्ने आदम किस गुलफहमी में मुब्तला है। ये दुनिया एक कड़क इम्तिहान है, यहाँ पर हर चीज ने मिट जाना है, कोई चीज ऐसी नहीं जो बाकी रह जाए, सिर्फ अल्लाह और उसकी जात का नाम रहेगा। तारीख गवाह है, तारीख के पन्नों को अगर उठा के देखो तो बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े जाबिर सुल्तान आए इस दुनिया से और चले गए, और मौत ने किसी को भी नहीं छोड़ा।
मौत ने अपने आंगन में दबा लिया सबको। क्या तुम्हें याद नहीं, नमरूद को भूल गए, फिरौन को भूल गए, शादात को भूल गए, वो जो कहता था कि मैं जिंदगी के अंदर खुदाई का दावा करने वाला, क्या उसे तुम भूल गए? फिरौन जिसने दुनिया कायनात पे कहा कि मैं सबका हुक्मरान, हर चीज पे हुकूमत करता रहा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस नील के वो वादे करता है उसी नील ने उसको इसी के अंदर गर्क कर दिया। मेरे दोस्तों, शादात का किस्सा सुन लो, शादात का किस्सा सुन लो, जिसने जिंदगी के अंदर एक जन्नत बना डाली, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब वो जन्नत के अंदर दाखिल होने ही वाला था, क्या पता था उसको कि मौत का फरिश्ता उसे अंदर जाने से रोक लेगा। मौत का वक्त मुकर्रर था, उसने उसने उस मौत ने उसको उसी टाइम आ दबोचा और सब कुछ गर्क हो गया। मेरे दोस्तों, वो मनोमट्टी तले जाके सारे सो गए। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिंदगी और मौत का ये सफर है मेरे दोस्तों। आप और मैं खुश नसीब हैं। खुश नसीब इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप और मेरे पास आज मोहलत है। कल मेरे वालिद यहाँ थे, आज मैं यहाँ हूँ, कल यहाँ पे कोई और होगा। मेरे दोस्तों, आज हमारी खुश नसीबी है कि हमारे पास ये मोहलत है। इस मोहलत में इस्तगफार कर लो, इस मोहलत में तौबा कर लो, इस मोहलत में अपने गुनाहों की माफी मांग लो, ताकि अल्लाह के हजूर कल हम पेश हों तो ये ना हो कि शर्मिंदगी का सामना हो। एक मुअज्जिन 5 दफा आजान देता है, आजान में कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आ कामयाबी की तरफ, आ कामरानी की तरफ, आजा फलाह की तरफ। लेकिन एक कब्र भी इसी तरह इंसान को 5 दफा याद करती है, कहती है मैं कीड़े का घर हूं, मैं खौफनाक जगह हूं, मैं अंधेरी कोठली हूं, मेरे पास जब आओगे तो आमाल को लेके आना। मेरे दोस्तों, जब एक मोमिन मुजाहिद की मौत होती है तो याद रखना कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जब जुदा होती है तो कैसे आगोश में लेती है, कुछ देर के बाद जब मिलती है तो कब्र भी इसी तरह। जब एक मोमिन की मौत होती है, जब ऐलान होता है मोमिन इस दुनिया से चला जाता है, तो कब्र भी ऐसे अपने हाथ खुला के फैला के कहती है कि आजा, वेलकम करती हूँ, वेलकम करती हूँ, खुशामदेद कहती हूँ तुझे ऐ मर्दे मुजाहिद। कल तक मैं एक खनकती हुई मिट्टी थी, एक कड़ा थी, एक बाग का बाग आज तूने मुझे बना दिया। आज तेरी वजह से मुझे इनाम मिला, मुझे जन्नत के बागों का बाग करार दे दिया। मेरे अंदर जो घटन हवाएं चलती थी, आज जन्नत की खिड़की मेरे अंदर खुल गई। दोस्तों, अगर इसके बरक्स मामला उल्टा हुआ, मामला इससे बरक्स हो गया तो खुदा न खास्ता ऐसा नहीं, ये दुनिया फानी है, ये कब्र, अगर तो चाहो नेक अमाल कर लो तो जन्नत के बागों में से बाग, अगर आमाल गड़बड़ हो गए तो जहन्नम के गड़ों में से गड़ा। अल्लाह तबारक ताला मुझे और आपको दीन की समझने की, उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाह।